PQR were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. It was further provided that our share of profit, मतलब interest on capital लेकर R को कम से कम 8,000 रुपए मिलना चाहिए. और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगाना है. और बिजनेस जो है वो एक बिल्डिंग में था क्यू की, जिसके ऊपर क्यू को साल भर में 4,000 रुपए का रेंट मिलता है. और 1 जनवरी 19 को उनकी कैपिटल ऐसे थी क्योंकि PQR की कैपिटल दे रखी है और करंट अकाउंट दे रखा है. ड्यूरिंग द ईयर 2019 द ड्राइंग्स दे रखा पार्टनर का 10/8/6. जो प्रॉफिट है वो 33,200 दे रखा है. अब शो दैट व्हाट अबाउट कितना पार्टनर सर इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना पड़ेगा. नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो करना पड़ेगा प्री-एंडल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो आप एक काम करेंगे सिंपल सा, ठीक है. सबसे पहले जो आपके पास ये प्रॉफिट है 33,200 में, सर रेंट माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करेंगे. 33,200 में रेंट तो आप माइनस कर दो. पहले तो रेंट तो माइनस हो गई होगा, ठीक है. ये आ गया 29,200. अब 29,200 में हम इंटरेस्ट देना है. इंटरेस्ट हमें 10% देना है और ये 10% ये इसका देना है. तो पहले 10% बन रहा है क्या इंटरेस्ट का, कितना बन रहा है 6 4 10, हाँ 12,500 रुपए हम इंटरेस्ट दे देंगे, 12,500 इंटरेस्ट दे देंगे. अब फिर बचा हुआ प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इसको हम ऐसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसको आप सॉल्व कैसे करोगे. और सर जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है, बाकी उसमें दिया है इंक्लूड नहीं है, तो सर उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो नहीं करेंगे ना. नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देनी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देंगे, लेकिन गारंटी निकालने में इंक्लूड नहीं करेंगे. अब सवाल उठता है कि गारंटी का जब पैसा दिया जाएगा तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये है क्वेश्चन. वो कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ. लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब हम गारंटी दे रहे हैं, गारंटी का पैसा, तो उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करना है कि नहीं करना. क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि ये है क्वेश्चन नंबर 4. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक तो अकाउंट बनाता हूँ. वर्किंग नोट का अकाउंट पहले बना ले रहा हूँ, P&L अकाउंट. वो इसलिए जैसे मैंने आपसे कहा NCERT के हिसाब से, ठीक है. ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये हमने बनाया है और इसके अंदर हम लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट है 33,200, यहाँ पे हमने लिख दिया अपना, ठीक है. विल राइट हियर प्रॉफिट, हम क्रेडिट साइड में अपना सबसे पहले प्रॉफिट जो भी है वो लिख लें. सर बाई लिखेंगे. फिर हम इसके अंदर वो इंटरेस्ट रेंट घटा देंगे. रेंट हमें देना है, रेंट टू क्यू को रेंट देना है हमें 4,000 रुपए का. ये रेंट हटा दिया. अब जो प्रॉफिट बचा है हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है. तो ये 29,200 हम ट्रांसफर कर देंगे. दिस इज हाउ विल गो. तो ये हमारा अकाउंट बन गया, ठीक है. ये हमारा वर्किंग नोट बन गया. अब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया. 33,200. अब
हमको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसी के नीचे बना देता हूँ। उसको कैसे बनाना है वो भी हम देखते हैं। ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके अंदर यहाँ पे हम सबसे पहले अपना प्रॉफिट जो ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में, दैट वुड बी 29,200। ये हमारा प्रॉफिट आएगा अप्रोप्रिएट करने के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको आईसी देना है और फिर उसके बाद गारंटी देनी है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे, कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, पीक्यूआर को हम इंटरेस्ट देंगे 10% से, दैट इज ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तीनों पार्टनर्स को। 10% से इंटरेस्ट देंगे तो 6,000, 4,000 एंड 2,500, 6,000, 4,000 और 2,500, तो ये 12,400 रुपया हो गया, 12,500 ये इंटरेस्ट दे दिया। तो हमारा जो 29,200 रुपया था उसके अंदर ये हमारा तो अमाउंट 12,500 रुपया तो इंटरेस्ट में चला गया। अब उसके बाद हम गारंटी का काम कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, सब पार्टनर्स को पहले हम कैपिटल बांट देंगे, ठीक है, उनको जितना जितना हमें देना है उतना उतना हम दे देते हैं। ये हमारा अमाउंट 29,200, ये दिस इज 700, 503, 16,700 बच रहा है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब 16,700 को रेशियो में बांट दो। रेशियो उनका कौन सा, 4:3:2, ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। 4:3:2 में हम पहले बांट देते हैं इसको, ठीक है। तो 4, 3, 7 to 9, 9 है ना। अब इसको बांटो जरा, कितना कितना अमाउंट आ रहा है 4:3:2 के हिसाब से, 9 एंड देन दिस इज हमारा आएगा ये 77 पॉइंट्स में आ रहा है क्या, 16,000। तो ऐसे कैलकुलेटर तो आपको अलाउड है नहीं, बाकी पॉइंट्स में आ रहा है 1855, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1855, तो ये 4:3:2, तो हम जो है 1855 into 2, तो दिस इज कमिंग टू 3711। तो एक तो हमने इसको दे दिया 3711, 3,711, ये हमने आर को दे दिया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 into 3, that is 5567, ये हो गया हमारा, ठीक है। एंड देन डिवाइडेड बाय 3 into 4, ये हो गया 7422, ये आ गया। अब गारंटी कितनी बोली है उसको, गारंटी बोली भाई 8,000 देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। किसको दिया है गारंटी, आर को। तो अब ये बताओ कि आर को हमने 8,000 की गारंटी दी है, वी हैव गिवन गारंटी ऑफ 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में। तो मुझे आर को 8,000 रुपए देने हैं, लेकिन उसमें मैं आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2,500 रुपए ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अब और कितना देना बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में, तो 5,500 रुपया मुझे आर को और देना है। तो यहाँ पर उसको 5,500 करने के लिए मैं कितना अमाउंट ऐड करूंगा, 3,711 में जो डिफरेंस अमाउंट है वो ऐड कर दूंगा, और वो जो डिफरेंस अमाउंट है डेफिशिएंसी का वो पी और क्यू में माइनस हो जाएगा। गारंटी किसने दी, दोनों ने दी है कि फर्म ने दी है, फर्म ने दी है गारंटी। तो ये पी और आर में, पी और क्यू में माइनस हो जाएगा, किस रेशियो में, 4:3 के रेशियो में। गारंटी का रेशियो अलग से नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि फर्म ने दिए, तो फिर ये पार्टनर्स का क्या लेना है, पार्टनर ही तो फर्म है भैया, और कौन है फर्म के अंदर। जब प्रॉफिट है फर्म का तो पार्टनर्स है, और जब गारंटी है तो पार्टनर के अलावा कि सरकार आएगी देने के लिए।
है, फर्म का प्रॉफिट तो बांट लिया पार्टनर्स ने, तब तो ये नहीं कहा ये फर्म का प्रॉफिट हम क्यों घर ले जा रहे हैं, ले गए ना घर PQR सब खुशी खुशी कूदते हुए। तो फिर सर जैसे क्वेश्चन में नहीं देख रखा है कि जो डेफिशिएंसी होगी वो कौन देगा, तो सर बाकी दोनों को मान लेंगे, जैसे 3 जन है तो। बाकी के पार्टनर्स, बस अगर 2 ही पार्टनर होते तो उसके अंदर जो बचा हुआ रहता वो लेता। अगर सपोज 2 पार्टनर है उसमें R को गारंटी, तो क्यों बचा वही क्यों देगा, है ना। और अगर 3 पार्टनर्स उसमें एक को गारंटी है तो बचे हुए हैं PQ दोनों देंगे। PQR और S है, S को गारंटी है, बचे हुए मतलब कौन हो गए PQR, तीनों देंगे। अगर ये नहीं दे रखा है, किसने दे रखा है, ठीक है। तो फर्म में मतलब वही आ गए। तो 8,000 दिया इंटरेस्ट के साथ में, तो इंटरेस्ट के साथ में 8,000 है, तो इंटरेस्ट हमने इसमें से घटा दिया। तो 8,000 है ना, इसको 8,000 देना है अपने को, तो हमको इसको टोटल हमें इसको मुझे 8,000 रुपए देना, आई हैव टू मेक इट 8,000। तो 8,000 रुपए में, सॉरी 8,000 नहीं, 8,000 में 2,500 तो दे दिए, 5,500, 5,500 रुपए मुझे और देने हैं इसको। तो मुझे जब इसको 5,500 रुपए और देने हैं, तो 5,500 में से मैंने उसको 3,711 दे दिया है, 1,789 मुझे और देना पड़ेगा इसको। तो आई विल गिव 1,789, ये रुपए में इसको और दे दूंगा, ये मैं R को और दे दूंगा, हो जाएगा। अब 1,789 मुझे इन दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। किस रेशियो माइनस करूंगा, 4:3 के रेशियो में। तो 1,789 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 कितना है, 1022 रफली। तो ये 1022 इसमें से माइनस हो जाएगा, और 1022 7,667 नहीं 767 इतना मैं इसमें से माइनस, 7 2 9 6 2 8, हाँ बराबर। तो बस अब ये जो बचेगा ये प्रॉफिट मिलेगा Q को, कितना हो गया 767, तो 4,800। और इसके अंदर 1022 इसको से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिल जाएगा 6,400। दिस इज हाउ 7 11 6 4 10 11 और हाँ बराबर, अब ठीक आ रहा है टोटल बराबर प्रॉफिट हमारा टेली हो रहा है। दिस इज हाउ वील डू दैट, ऐसे हम करेंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने के बाद उसको 8,000 की गारंटी दी गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के अपन दे देंगे उसको डिफरेंस। ये समझ में आया कैसे किया मैंने क्वेश्चन शिवम जो तूने पूछा था? यस सर। सर लेकिन करंट अकाउंट का वो बैलेंस क्यों दे रखा है और ड्राइंग क्यों दे रखी है? करंट अकाउंट दे रखा है मतलब फिक्स नहीं था, क्योंकि यहाँ करंट अकाउंट है, बस करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट देते थोड़ी। करंट अकाउंट दिया है मतलब वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, तो फिर अपने को जो इंटरेस्ट देना है जो भी हम देंगे वो सब करंट अकाउंट में जाएगा, बस ये है इसका मतलब। और क्या, करंट अकाउंट का और कोई काम नहीं। करंट अकाउंट का मतलब फिक्स मेथड है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह हमको करंट अकाउंट, प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा, IOC करंट अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो बनाना नहीं है अपने को, अपने को तो सिर्फ प्रॉफिट बांटना है, तो इसलिए अपन ने कर दिया यहाँ पे काम, ठीक है। और बोलिए और कौन सा क्वेश्चन और बताओ। और सर ड्राइंग क्यों दे रखी है जब उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ड्राइंग कोई काम ही नहीं है ना प्रॉफिट में, ड्राइंग्स तो कैपिटल अकाउंट में आती है ना। यस सर। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अपने को पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना होता तब हम वहां लिखते हैं ना ड्राइंग्स तो। इज दैट ओके? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 50 जनरल एंट्रीज, इसी को इसी में, यस सर। हाँ इसी में। ओके, जनरल एंट्री करने से पहले मुझे आपको एक चीज समझानी, फिर मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूँ। जब भी गारंटी का कोई क्वेश्चन होगा उसको आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट लॉस है उनको उनके रेशियो में बांट दो। परिधि समझ में आ रहा है ना बेटा तुमको क्वेश्चंस?
तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं आ रहा परिधि। यस सर आ रहा है। और वो कहाँ गई दूसरी बच्ची, क्या नाम है, नाम एकदम दिमाग से उतर रहा है मेरा, वो और एक और है वो लड़का, आयुष अग्रवाल, क्या नाम है उसका, तनिष्क अग्रवाल, दिव्यांश अग्रवाल। दिव्यांश, वो कहाँ है, उसकी तबीयत तबीयत सब ठीक ठाक है? यस सर, वो तो घर पे अभी। ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो हमारा 40,000 रुपए है, और सी ने गारंटी दी है कि सी को 5,000 रुपए मिलेगा, और जो सी को मिलेगा उसमें जो कमी आएगी वो बी देगा। तो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर दी, तो पहले तो आप प्रॉफिट बांट दो उनको। प्रॉफिट कितना कितना, 5-4-1 के रेशियो में 10, तो ये हमारा हो गया 20,000 रुपए ए को, ठीक है, और 16,000 रुपए 10, हाँ 16,000 रुपए बी को, और 4,000 रुपए सी को। फिर बोला है कि जो सी को, हमें सी को 5,000 देना, तो सी को मुझे 5 देना, तो 1,000 रुपए सी को और देने पड़ेंगे, इसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। अब ये 1,000 रुपए सर जैसे सर बोलो। सर जैसे जनरल एंट्री रहेगी तो उसमें अरे जैसे गारंटी का दिया रखा हो। जनरल रुक जा, अभी मैं कर रहा हूँ जनरल एंट्री, तो समझा रहा हूँ, फिर मैं तो बताऊंगा जनरल एंट्री वैसे मैंने क्यों की है। तो जनरल एंट्री, हाँ, तो ये 1,000 रुपए और देना, तो 1,000 कौन देगा, बी देगा, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि गारंटी सिर्फ बी ने दी। तो ए को तो पूरा पूरा 20 मिल रहा है, और बी को 15,000 रुपए मिल रहे हैं, और 5,000 रुपए सी को मिल रहे हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे पास जनरल एंट्री करने के दो तरीके जनरल एंट्री करने के। ओके, ये प्रॉब्लम आ रहा है। Profit distributed. Efficiency. आपको अगर वर्किंग नोट बनाना हो तो आपको कोशिश ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे बनानी। सर जैसे वर्किंग नोट बना लेंगे ऊपर में ही, तो उसको क्लोज करना रहेगा क्या, फिर उसके बाद ही डायरेक्ट आंसर चालू कर दे 300 एप्लीकेशन करके। वर्किंग नोट नॉर्मली आपको तब बनाने की जरूरत पड़ती है जब क्वेश्चन के अंदर आप जनरल एंट्री कर रहे हो। अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अंदर तो ये सब प्लस माइनस जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो अकाउंट में ही कर सकते हैं ना। पर अभी मैंने किया ना अकाउंट के अंदर, जो अभी बताया था उसके अंदर ये जो प्लस माइनस करना है वो मैंने अकाउंट में ही दिखा दिया। तो आप चाहो तो वर्किंग नोट करके अकाउंट के अंदर डायरेक्टली अमाउंट लिख दो, या आप चाहो तो उसके अंदर भी कर सकते हो, कोई खास बात। अब मुझे आपको जनरल एंट्री देनी है। जब मुझे आपको जनरल एंट्री देनी है ये मेरा अकाउंट जो है, ठीक है। अब जनरल एंट्री देने के दो तरीके, या तो ये मैं वर्किंग नोट बनाऊं और उसके बाद मैं डायरेक्टली एंट्री दे दूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीएस कैपिटल। ये ऐसा, तो 40,000 रुपए जो दिए मैंने, वो 40,000 रुपए को मैं ए को दे दूं 20,000 रुपए, बी को दे दूं मैं 15,000 रुपए, और सी को दे दूं मैं 5,000। ऐसा हो गया। एक तो तरीका ही हो सकता है, मैंने ये पूरा वर्किंग नोट बनाया
और वर्किंग नोट बनाने के बाद में मैं जो है एक एंट्री पास करूं जिसके अंदर मैं ऐसे प्रॉफिट बांट दूं पार्टनर्स को। दिस इज व्हाट आई कैन डू। ये मैं काम कर सकता हूं। एक तो तरीका मेरे पास ये है, ये वाला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैं 2 एंट्री बनाऊं। कैसे बनाऊं 2 एंट्री? ये वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये कि मैं 2 एंट्री बनाऊं। 2 एंट्री क्या होगी? पहले मैं प्रॉफिट को बांटूंगा किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 16,000 और 4,000। तो मैं 2 एंट्री में भी काम कर सकता हूँ। ये तो मैंने बांट दिया उनको। अब उसके बाद मैं एक और एंट्री कर दूं, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,000 रुपये बी से लिया और टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को 1,000 रुपये दे दिया। तो मैं इसके अंदर ये दूसरा ऑप्शन जो है, इसके अंदर मुझे वर्किंग नोट दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने सारा काम जनरल एंट्री में कर दिया। पहले रेशियो में बांट दिया, फिर जो कमी आ रही थी वो कमी बी से लेकर दे दी। तो मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको बताया कि मैं वर्किंग नोट बनाऊं और वर्किंग नोट के बाद में मैं जो है उसको प्रॉफिट को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे मैं उसकी एक ही क्लोजिंग एंट्री नहीं होती? क्लोजिंग एंट्री तो है और क्या, प्रॉफिट बांटने की एंट्री तो क्लोजिंग ही तो होती है भाई। आप प्रॉफिट जब बांटते हो तो उसके बाद पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बंद हो जाता है ना। जब आप प्रॉफिट बांट देते हो तो पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बंद ही हो जाएगा ना। तो सर इसमें बस ये 2 एंट्री करना रहेगा, एक डेफिशिएंसी की और एक जो डिस्ट्रीब्यूशन। बस हाँ हाँ भाई, मैंने ये कहा ये वर्किंग नोट बना के एक एंट्री कर दो प्रॉफिट बांटने की नीचे वाली जो मैंने की। एक तो तरीका ये है आपके पास में कि आपने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट के अंदर दिखा दिया नेट अमाउंट किसको कितना मिल रहा है और उसके बाद अपन ने एक एंट्री करके ये बांट दिया प्रॉफिट। एक तो तरीका हमारे पास ये। दूसरा तरीका है कि नहीं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं हम, एक ही साथ पहले हम प्रॉफिट को बांट दें और फिर हम जो कमी आ रही है उनको हम रेशियो में एडजस्ट करते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो दोनों ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं क्या? यस सर, क्लियर है। और बोलिए, और कौन से क्वेश्चन करना है, क्या करना सर क्वेश्चन नंबर 9 इसी शीट का? यस सर। असगर चमन ढोलू पार्टनर्स है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। दे स्टूड एट ₹6,4,654 1 अप्रैल। दे शेयर प्रॉफिट्स 423। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। चमन ढोलू को सैलरी देनी है, ठीक है, प्रोविजन डीड में। फिर ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग, मतलब सैलरी और कैपिटल के अलावा उसको 1,10,000 रुपए मिलनी है और जो डेफिशिएंसी आएगी वो सारा का सारा असगर देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बना लेते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इसमें जैसे एक्सक्लूडिंग आईओसी लिखा है, मैंने तो इसमें फिर आईओसी ये का मतलब कौन लास्ट बनाएंगे? बस सैलरी का बनाएंगे? हाँ भाई, एक्सक्लूडिंग इसमें बस इंक्लूडिंग लिखा है सैलरी, तो सैलरी के बनाएंगे। 4,24,000 रुपए हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। फिर हमें बोला है इसको, हमें इन लोगों को वो देना है, प्रॉफिट बांटना। ठीक है, कितना कितना बांटना है इनको, आईओसी देना। आईओसी देना है मुझे 8% से। 8%, 6 8 48,000 तो असगर को जाएगी। फिर 5 6 30, 30,000 रुपए चमन को जाएगी। फिर 6 4 अच्छा 8 चौक 32, 32,000 नहीं 40,000 उसको जाएगी। 5 8 40 एंड 8 चौक 32, 32,000 तो उसको जाएगी। सर हाँ सर बट इसमें तो एक्सक्लूडिंग लिखा है ना आईओसी को, तो रुक जा। ये हमने दे दिया उनको 4 4 8 4 12, 1,20,000 तो हमने ये इंटरेस्ट दे दिया। एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब वो भी बताता हूँ। तो ये हो गया 1,20,000 है। फिर उसके बाद बोला है पर मंथ सैलरी देनी है चमन एंड ढोलू को। अच्छा, सैलरी चमन को देनी 7,000 पर मंथ, ढोलू को देनी 10,000 पर
क्वार्टर। तो यहाँ पे मैंने लिख दी टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, ठीक है। तो उसको मुझे देनी है 7 4 12 7 84,000। और उसको 10,000 पर क्वार्टर देनी है, मतलब 40,000 रुपया। आठ 4 12, 1,24,000 हो गया। ये हमने सैलरी दे दी। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 1,24,000 चला गया, 3 लाख, 3 लाख में 120, 1,80,000 बचा प्रॉफिट। ठीक है, 1,80,000 बचा। इस 1,80,000 को पहले हम सब में बांट देते हैं। इस 1,80,000 को हम बांट देते हैं पहले असगर, चमन, ये हमने बांट देते। अब 1,80,000 को हमने किस रेशियो में बांटेंगे? उनके रेशियो में, 4:2:3, 4 2 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 80,000, 40,000, 80,000, 40,000 और 60,000। 4 2 3 ना, 4 2 3, हाँ ठीक है। 80,000, 40,000 और 60,000, ये हमने उनके रेशियो में बांट दिया। अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि धोलू को 1,10,000 रुपए देना है, जिसमें सैलरी और आईओडी इंक्लूड और आईओसी इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट अपन ने बांटा है, ये जो बांटा है लास्ट में अपन ने, ये क्या सैलरी और आईओसी के बाद बांटा है कि इसके अंदर सैलरी और आईओसी जुड़ा हुआ है? ये सैलरी और आईओसी के बाद है 1,80,000 की, इसमें सैलरी आईओसी जुड़ा हुआ है 1,80,000 में? बाद है ना। तो बस, तो यहाँ पे उसका कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि तुम यहाँ पर जो प्रॉफिट दोगे वो 1,10,000 होना चाहिए, ये कहने का मतलब उसका। बस, तो ये मुझे 1,10,000 करने के लिए मुझे 50,000 रुपये उसको और देना पड़ेगा। तो सर तो जैसे इंक्लूडिंग भी लिखा रहेगा और नहीं लिखा रहेगा, तो फिर भी आईओसी दिया है तो उसको कर देंगे चार्ज। वो तो अपन अगर क्वेश्चन में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कुछ नहीं दे रखा है तो अपने को उसको एक्सक्लूडिंग ही मानना होता है, और एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग दिया है तो वो जो ठीक है उस हिसाब से कर लेंगे। तो इसमें तो क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग दिया है, मतलब ये इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसको कुछ मत करो। वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक्सक्लूडिंग का मतलब है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसको मत देखिए, फॉरगेट दिस। अब आप यहाँ पर सर एक्सक्लूडिंग बस आईओसी का बोला है। नहीं, एक्सक्लूडिंग आईओसी एंड सैलरी दोनों बोला है। सर इंक्लूडिंग सैलरी अच्छा, बोला है। सॉरी, एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी। ठीक है। तो उसको सैलरी जो है 40,000 दे दी अपन ने। तो 1,10,000 के अंदर हमने 40,000 रुपए उसको सैलरी दे दी। तो और अब कितना देना बाकी है? सिर्फ 70,000 रुपए देना बाकी है। तो यहाँ पे मैं उसको 10,000 रुपए और दूंगा। दैट मीन्स ढोलू को मुझे यहाँ पे 10,000 रुपए और देना। ये 10,000 और, अब ये 10,000 में असगर और चमन से किससे माइनस करूंगा? ऐसा दिया नहीं है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग असगर देगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो असगर देगा। तो 10,000 रुपए उसमें इसमें ऐड करने और 10,000 रुपए मैं असगर में से माइनस करूंगा। ठीक है, ऐसे करना। अब इसके अंदर मैं चाहूं तो थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे असगर को अब मिल गया 70,000, चमन का तो 40 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिल गया 70। टोटल जो है मैंने जो प्रॉफिट बांट दिया वो इनको सबको बांट दिया, 70 70 140, और ये चमन का तो यही लिख देता हूँ, ये ऐसे बढ़ गया प्रॉफिट का। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जो देना है वो दे दो और जो डिफरेंस है उसको असगर में से ले लो। तो इंक्लूडिंग सैलरी बोला है, तो 1,10,000 में 40,000 सैलरी होगी, 70 और देना है, तो 70 हमने उसको दे दिया और वो 70 का जो डिफरेंस है वो असगर से ले लिया।
सर जैसे आईओसी भी देके रखा है तो फिर भी लिखना है, मतलब प्री एंड देना तो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में। में तो देना ही है ना, आईओसी तो देते ही है ना अपन, प्रॉफिट सफिशिएंट होता है तो आईओसी तो देते हैं अपन। आईओसी सफिशिएंट होता है तो आईओसी तो देते हैं अपन। एनी क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन पूछना है? परिधि, कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में, कोई डाउट आ रहा है? और कुछ? दिलीप, तुम्हारे को कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं? एनी अदर? वरुण, तुमको कुछ और पूछना है? नो सर। अब मुझे इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम कहते हैं पास एडजस्टमेंट्स। मुझे तुम लोगों को पास एडजस्टमेंट सिखाना है, तो वो मैं कल क्लास में लूंगा। पास एडजस्टमेंट्स वो हम कल से करेंगे, उसको बहुत ओके। ध्यान से समझना है अपने को। और वो टॉपिक एकदम अलग टाइप का है, उसके अंदर पूरे चैप्टर का एसेंस आ जाएगा।